से बहुत ही गहरा नाता है। अगर आपका फैट कम हो रहा है और साथ साथ आपका मसल भी कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप वेट नहीं कम कर रहे हैं, आप फैट नहीं कम कर रहे हैं, आप जिंदगी कम कर रहे हैं। इसलिए ये रातों रात का जो दुबला पतला का खेला है, इनसे ऊपर उठना होगा। बहुत सारी कंपनी ऐसी काम करती हैं जो इनका प्रचार में ही लिखा रहता है 5 kg पर वीक कम करो। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 20 kg वजन ज्यादा है, 30 kg वजन ज्यादा, तो बोलेंगे महीना 2 महीना 3 महीने में हम आपको करके दिखा देंगे। दोस्तों, ये जीवन के प्रति खतरनाक है। हमारे ऐसे ऐसे हमारे पहचान में लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कीटो डाइट्स लिए हैं, एक्सट्रीम डाइट लिए हैं, फैट डाइट, FAD। फैट डाइट का मतलब क्या है? फैट डाइट का मतलब है वो आपको कुछ ऐसी चीज देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, मतलब कि उनका प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन पर फोकस नहीं है, बस उन्हें पिलाना है और आपको तौलना है रोज। उनको रिपोर्ट देनी कितना कम हुए। आपका हार्ट फेल हो जाए, आपकी किडनी फेल हो जाए, आपका लीवर डैमेज हो जाए, आपका मसल मास पूरा चला जाए, आपकी जिंदगी संकट में आ जाए, इससे उनका लेना देना नहीं है। तरीका क्या है दोस्तों? तरीका है आपको अपना, पहले तो पूरा बॉडी चेक करें, कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है। हेल्थ कंडीशन की स्थिति में बहुत ही खास सुपरविजन होना चाहिए। वैसे भी जो ये वेट मैनेजमेंट है, ये टेलर्ड है, इंडिविजुअल होना चाहिए, कस्टमाइज्ड होना चाहिए। हर इंसान की का जो हाथों का रेखाएं तक अंतर है, हमारा हस्ताक्षर भी अंतर होगा, मतलब सब कुछ अंतर है, कोई एक जैसा नहीं है। एक जैसा ना किसी का BMR है, ना तो बॉडी स्ट्रक्चर है, ना बॉडी कंपोजिशन है एक जैसा। एक जैसा प्लान सबके लिए कैसे हो सकता है? एक जैसा माइंडसेट भी नहीं है, एक जैसा मेटाबॉलिक सिस्टम भी सबका नहीं है। तो दोस्तों, सही चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना मेटाबॉलिक सिस्टम समझना पड़ेगा। पहली बात तो कोई भी हेल्थ जर्नी या कोई भी वेट मैनेजमेंट जर्नी गट से शुरू होती है, हमारी सर्काडियन शुरू होती है। अगर आप अपना वेट मैनेज करने चल रहे हैं और अपनी सर्काडियन रिदम ठीक नहीं करना चाहते, आप अपना गट ठीक नहीं करना चाहते, तो जो जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। वजन, कई बार बस लोग वेट मैनेज करने के चलते हैं और रोज के रोज 2-4 दिन में तौलते हैं अपने आप को और फ्रस्ट्रेट होते हैं। जबकि वेट मैनेजमेंट ऐसा मुद्दा है जिसमें अगर कोई व्यक्ति का वेट स्थिर भी है, उसका फैट कम हो रहा है, बॉडी फैट, लेकिन मसल अगर बढ़ रहा है तो उन्नति कर रहा है वो। क्योंकि अगर किसी का फैट कम हो और मसल बढ़े, इसका मतलब उसका हेल्दी जीवन बढ़ रहा है। ऐसे से स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, उनका BMI 30 होता है लेकिन हेल्दी होते हैं, कारण कि उनका फैट कंटेंट बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब थोड़े कि पहले तो केवल BMI नहीं देखिए आप, BMI बहुत ही अब बैकवर्ड सिस्टम हो गया है। आपको BMI उसके लिए है जो जनरल पब्लिक है, मोटा मोटा अंदाजा लगाने के लिए कि इनका वेट कैसा है या ये हेल्दी रहे कि नहीं। लेकिन स्पेसिफिक फॉर्म में BMI अब वो आउटडेटेड है। आपको देखना होगा कि आपके शरीर में फैट कंटेंट कितना है, मसल कंटेंट कितना है, आपका BMR कितना है, इवन आपका ये विसरल फैट कैसा है। अगर विसरल फैट आपका बढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आप 100% ये बात पक्की है कि आप का पेट बढ़ा होगा या बढ़ रहा होगा। आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज टाइप 2 की समस्या के आसपास होंगे या हो चुका होगा। सवाल ये है कि सारा खेला 4 पॉइंट पे आधारित है, 4-5 पॉइंट हैं। एक तो हमें कहते हैं DTEE, डेली में, यानी टोटल जो हमारा डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो पॉजिटिव बैलेंस में जाता है कि निगेटिव बैलेंस जाता है। अगर आप बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR आप पता कर लें
वो इजीली पता हो जाता है। बीएमआर अगर आपका 2000 कैलोरी का रहा है, अपने बीएमआर के से कम खाना और ऊर्जा ज्यादा जलाना, यानी निगेटिव डेफिसिट में आ जाना, धीरे धीरे वजन कम करेगा। अगर किसी व्यक्ति को इतना ही पता चल जाए कि हमें अपनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस से, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस से, ग्रेजुअल तरीके से लॉन्ग टर्म में अपना हेल्दी डाइट, फाइबर प्रोटीन, चूंकि बिना फाइबर प्रोटीन दिए आपकी चीजें मैनेज नहीं होगी, मसल कंटेंट कम होता चला जाएगा। फाइबर देंगे मतलब प्रोटीन देकर मसल कंटेंट बढ़ेगा। अगर आप इन सब चीजों को समझते हैं कि विसरल फैट का क्या मतलब है, टोटल फैट क्या मतलब है, कैसे वो हमारा मसल में मास में कन्वर्ट होता है, होल जो हमारा बॉडी वेट है और फैट वेट है, फैट माइनस करने का मतलब नहीं है कि पूरा वेट ही, वेट लॉस का मतलब हो गया कि सब कुछ लॉस। तो अगर ये बातें समझते हैं, आप ये समझते हैं कि इंसुलिन का इसमें जो रोल है, आप अगर समझते हैं कार्टिसोल का क्या रोल है, आप समझते हैं कि इसमें घ्रेलिन और लेप्टिन का क्या रोल है, अगर ये सारी बातें समझते हैं और आप डेफिसिट एनर्जी बैलेंस या फिर जो पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस है इसको समझते हैं, तो आप 80% डाइटिशियन हैं, आप वेट मैनेजमेंट के गुरु हैं। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इससे बिल्कुल ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। अगर आप समझते हैं कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस से हमारा ग्रेजुअल, हम अगर अपना एक्सट्रीम कैलोरी डाउन नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, खाना पीना खाएंगे, बस हमें होलसम करना है कार्ब्स को, हमें फल सब्जियां बढ़ा देनी है, हमें जंक से हट जाना है, सैचुरेटेड फैट से हट जाना है, हमें जो सैचुरेटेड फैट है, जो हमारा प्रोसेस्ड फूड है, जो इम्पटी कैलोरी, उससे हट करके बल्कि हमें जो न्यूट्रिएंट डेंस्ड फूड पे आना है, कैलोरी डेंस पे नहीं आना है। धीरे धीरे करके इसमें पेशेंस की जरूरत है। अगर वजन धीरे धीरे बढ़ा है तो धीरे धीरे ही कम होना अच्छा है, नेचुरल है। और अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है, प्लेटू आ गया है, तो ये भी देखना होगा कि आपको एक्सपर्ट की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है कि ये प्लेटू कैसे टूटे। प्लेटू का मतलब है कि सब कुछ सेम करते करते बॉडी यूज्ड हो जाता, बॉडी अडाप्ट कर लेता है सिचुएशन को, एक लेवल पर बंद कर देता है। सारा खेला बीएमआर का है कि आपका रोज का कितना कैलोरी इन है, कितना आउट, इसका हिसाब किताब हो जाए। साथ में वैज्ञानिक तो यहां तक कह रहे हैं कि सब कुछ फोकस करिए इंसुलिन पे। इंसुलिन रेजिस्टेंस तो सुना होगा, एक लेप्टिन रेजिस्टेंस भी होता है। ये क्या है जरा समझते हैं। लेप्टिन का मतलब होता है सटाइटी फीलिंग वाला, फुलनेस फीलिंग वाला एक हार्मोन है जो सेक्रीट होता है फैट की टिश्यू से। ध्यान दीजिएगा, फैट के टिश्यू से, और वहां से सिग्नल ब्रेन में जाता है, यानी तृप्ति वाला हार्मोन है। अगर इसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जैसे ग्लूकोज वाला हमारा वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो इंसुलिन नहीं काम करता या पावर नहीं रह जाती, ऐसे लेप्टिन में पावर नहीं रह जाती, सिग्नल ही मस्तिष्क में नहीं जाता पूरा, तो खाते रहते हैं, संतुष्ट ही नहीं होते, बस खाते ही रहते हैं। और इसके अलावा घ्रेलिन हार्मोन जो भूख वाला हार्मोन है दोस्तों, वो हमारे पेट में होता है, यानी कहाँ, हमारा पेट, बेली, जो फैट है वहां पर, वहीं पर ये खिलते हैं लेप्टिन और ग्रेलिन। ग्रेनिल पेट में हार्मोन पैदा होता है और ब्रेन सिग्नल जाता है कि भूख लगने वाला। अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो भूख ही लग रही है। अब कई बार दोस्तों जो महिलाओं में बहुत सारी सिचुएशन होती है, हाइपोथायराइडिज्म है, जिसके कारण बीएमआर उनका जो है बहुत लो है। लो बीएमआर पे तो पेट फैट बढ़ेगा ही। और कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि इंसुलिन जो है का एक काम तो ये है, मुख्य काम कि हमारे सेलुलर लेवल पे हमारा ग्लूकोज बैलेंस करना, ऊर्जा दिलवाना। एक काम और है, जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट करता है। अगर आपका बीएमआर डाउन रहेगा तो फैट में कन्वर्ट होगा। बॉडी बीएमआर डाउन होने का मतलब है बॉडी स्टारवेशन मोड में है। स्टारवेशन मोड का मतलब है कि बॉडी में ये प्रक्रिया चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा बचाओ, बात बॉडी फैट खर्च करने में कंजूस होती जा रही है। दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि आपको वैज्ञानिक पहलू को फॉलो करना वाला
करने वाला कोई कोच चाहिए जो इन सब पर वो अनुभवी हो, आपके बॉडी में जो बदलाव आते हैं उसको वो मॉनिटर कर सके। केवल आप अपने वेट को स्केल पे देख करके तय करें कि हम वेट कम हो रहा। वेट अगर आपका कम हो रहा, आप पता चला कि 30 तारीख को आप थे 90 kg और 5 तारीख को या 10 तारीख को हो गए, अगले महीने के 10 तारीख को हो गए 80 kg, तो ये सेलिब्रेट करना का समय नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग सेलिब्रेट करेंगे। ये दुख का विषय है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकता है, पूरा डिसरप्ट कर सकता है, पूरा आपका जो हमारा गट बायोसिस है, पूरा पूरा जो गट की प्रणाली डिस्टर्ब हो सकती है। चेक करना होगा कि दोस्तों हमारा ग्रेलिन यानी भूख का हार्मोन वो बैलेंस है कि नहीं, हमारा लेप्टिन बैलेंस है कि नहीं, इंसुलिन सही काम कर रहा है कि नहीं, और प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कार्टिसोल। कार्टिसोल अगर आपका डिस्टर्ब है तो सदैव आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, हमेशा भूख लगेगी। और रात में भी जगह है स्ट्रेस में, तो रात में भी जंक खाने का मन करेगा, स्पीड से भूख लगेगी। दोस्तों आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी योगा प्राणायाम की तरफ जाना पड़ेगा। आपको नींद पर भी काम करना पड़ेगा। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो वेट मैनेजमेंट ठीक नहीं रहेगा, स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, हाइड्रेशन पे बात करनी पड़ेगी, सर्काडियन रिदम पे बात करनी पड़ेगी। यानी बहुत सारी, अगर महिलाओं में तमाम पर्सनल दिक्कतें होती हैं, हार्मोन्स की दिक्कतें होती हैं, पीसीओडी वगैरह की दिक्कत होती है, थायराइड की दिक्कत होती है, इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा। बस ऐसे कोई खाना पिलाना तौलना कितना वेट हुआ, तो ये बहुत ही हजार्डस है, खतरनाक है, डिजास्टरस है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपको कहता है मैं तो बहुत तेजी से वेट कम कर देता हूं, तो समझ लीजिए वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है। अगर कोई ये बोलता है पहले मैं आपका गट रिसेट करूंगा, पहले आपका पूरा सिस्टम को धीरे से लेके जाऊंगा, आपके मसल कंटेंट को बढ़ाए रखने के लिए हम आपको वेट एक्सरसाइज, कुछ कार्डियो एक्सरसाइज बताएंगे, आपकी स्टेमिना बढ़ाए रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाए रखने के लिए सारे पोषक तत्व देंगे, बहुत सारा प्रोटीन अमीनो एसिड देंगे, फाइबर दे देंगे और आपका मॉनिटर करेंगे धीरे धीरे करके। एक सप्ताह में आधा केजी 1 kg मैक्सिमम बढ़ेगा, घटेगा, और हो सकता है 2-4 सप्ताह बहुत धीमा बढ़े, लेकिन ये हेल्दियर होगा और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगा। लॉन्ग टर्म में आप हेल्दी लिविंग की आदत पाएंगे आप। तो दोस्तों ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो रातों रात आपको दुबला पतला करना चाहते हैं, उनसे सावधान रहें। और हमारी शुभकामना आपके साथ में है। और हमारे इस बीच में यहाँ पे हृदय जी हैं, हृदय श्रीवास्तव जी, शशांक मिश्रा जी, हमारे रूपेन जी हैं, पवन मीना जी हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, संतराज जी हैं, हमारे दिनेश जी हैं। ऐसे हमारे कई बहुत सारे साथी हैं, दुर्गेश जी हैं। मतलब ऐसे नंबर्स हमारे साथी हैं जो इन सारी बातों को गहराई में समझते हैं। अमित यादव हैं,